हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन लेटर फॉर स्टडी पार्टिसिपेट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई भर्ती का विज्ञापन इसी हफ्ते होगा जारी यूपीपीएससी। साथ ही अगर बात की जाए प्राथमिक स्कूलों में नई भर्ती के प्रस्ताव को लेकर उत्तर प्रदेश में 5,44,000 पदों पर आने वाली भर्तियों के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बीएड वर्सेस बीटीसी के बाद अब बीएड वर्सेस बीटीसी वर्सेस डीएलएड भी आप सभी को देखने के लिए मिलने लगा है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता पहले मांगी जाती थी वो सिर्फ यहाँ पे बीटीसी हुआ करती थी। अब बीटीसी का नाम बदलकर बाद में डीएलएड कर दिया गया, लेकिन डीएलएड एक और तरीके का देखने के लिए मिलता था जिसके बाद से बीएड और बीटीसी करने वाले छात्रों ने इसका विरोध भी किया था। अब इसी को लेकर कल की तारीख में आप सभी ने देखा होगा एक न्यूज़ वायरल होती हुई दिखाई दे रही थी जिसके अंदर बताया जा रहा था कि जो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो फेक जानकारी थी और वो पूरे तरीके से अभी भी वो फेक ही है। लेकिन अगर बात की जाए उसी मुद्दे को लेकर तो यहाँ पे आप सभी के सामने एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक केस स्टेटस देखने के लिए मिलता है और ये केस स्टेटस वही है जिस पे आप सभी की सुनवाई होने वाली है। लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अगर बात की जाए नंदिनी सिंह बोहरा के माध्यम से इस याचिका को दाखिल किया गया है। ये याचिका संबंधित है एनआईओएस से डीएलएड करने वाले छात्रों को बहाल करने को लेकर, जिसमें आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि 38,557 डायरी नंबर 2022 में दाखिल की गई थी 28/11/2022 12 बजे। इसी को लेकर नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि इसकी जो अगली सुनवाई होने वाली है वो 26 सितंबर 2023 को है। यानी कि डीएलएड यानी कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले वो अभ्यर्थी की प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनकी योग्यता को लेकर फैसला अभी होना बाकी है, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लंबित है और इसकी सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी इसी महीने 26 तारीख को। और उसी के बाद तय होगा कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक बनेंगे या नहीं। तो यानी कि बीएड वर्सेस बीटीसी वर्सेस डीएलएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तमाम अलग अलग मुद्दों पर सुनवाई होने वाली है। अब बीएड को लेकर भी बहुत सारी क्लैरिफिकेशन याचिकाएं भी दाखिल की गई, जैसा कि आप जानते हैं, जहां पर बीएड को लेकर बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो सके। इसी तरीके से अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जो कि आप सभी को इसी सप्ताह देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। यानी कि नई भर्ती का जो विज्ञापन होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी सप्ताह जारी कर देगा। इसी सप्ताह का मतलब होता है कि सोमवार से आप सभी का जो सप्ताह शुरू होने वाला है, इसी को लेकर जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी कि विज्ञापन में बताएगा ओवर एज अभ्यर्थी कोई अवसर दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी ओवर एज हो जाते हैं उसके बाद ये सवाल देखने के लिए मिलता है कि उनको कोई छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और भी बहुत सारी बातें होती हैं, तो अभ्यर्थी लगातार मांग करते रहते हैं। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अपने विज्ञापन के अंदर ही ये जानकारी दे दी जाएगी कि जो ओवर एज अभ्यर्थी उनको कोई मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में तो लिखा हुआ है कि यूपीपीएससी के माध्यम से इसी सप्ताह एपीएस के 300 पदों पर शुरू हो सकती है भर्ती। यानी कि नया विज्ञापन इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा अपर निजी सचिव को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहले ही बता दिया गया था कि इस भर्ती के अंदर 300 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे और जो 300 पद आपके होने वाले हैं उसी के अंदर यहाँ पे भर्ती देखने के लिए मिलेगी। हालांकि ये भर्ती 2013 में निकाली गई थी और 2013 के अंदर भर्ती को रद्द कर दिया गया। उसके बाद फिर से नया विज्ञापन जारी किया जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंत्री को सुनाई पीड़ा। लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नंबर से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी जहां 33 दिनों से इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं जनप्रतिनिधियों से मिलकर मांग कर रहे हैं न्याय की। इस क्रम में शनिवार को आगरा में अभ्यर्थियों ने महिला कल्याण बाल विकास पुष्ट आहार मंत्री बेबी रानी मौर्य उनके आवास पर मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने उन्हें उनके मामले में अनावश्यक लंबित किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने उनके मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मौन है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इससे संबंधित सूची बनाकर बेसिक शिक्षा विभाग को भेजी गई है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिली। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से वार्ता कर सकारात्मक कार्रवाई दिए जाने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक ये मामला कंप्लीट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर पहले से ही बहुत सारे पंगे पड़े हुए हैं। अब नया पंगा आप जानते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर भी है। अब 69,000 में आगे क्या होगा ये तो बहुत सारे डाउट आप सभी के मन में होंगे, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड वर्सेस बीटीसी के साथ एक नंबर कॉमन, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो सवाल हैं आरक्षण को लेकर उनके जवाब सरकार को देने होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक स्कूलों में नई भर्ती के प्रस्ताव को लेकर। सीएम योगी के पास में नई भर्ती के संबंध में एक प्रस्ताव रखा गया उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के अंदर, जहां पर जानकारी देखने के लिए मिली है कि 5,44,000 पदों पर आपको ये भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी और इनका जो विज्ञापन जारी किया जाएगा उसकी भी जानकारी दी गई है। हालांकि यहाँ पे 5,44,000 पद तो आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ से जो वैकेंसी वो निकाली जाएगी। अब सरकार प्राथमिक विद्यालयों को लेकर बहुत सारे दावे और वादे तो करती है, लेकिन कब तक वो पूरे होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के संबंध में उनके माध्यम से दी गई जानकारी को आप सभी यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 5,44,000 पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। सभी परिषदीय स्कूलों के अंदर ये भर्तियां होने वाली हैं लगभग 5,44,000 पदों पर। पहले ध्यान से देख लेते हैं कि किन किन पदों पर भर्ती होगी। प्रत्येक परिषदीय विद्यालयों के अंदर 2 सफाई कर्मी, इसके अलावा सुरक्षा कर्मी, इसके अलावा संविदा पर भर्ती किए जाएंगे। 1,36,000 परिषदीय स्कूलों में 2,72,000 सफाई कर्मी और इतने ही सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति होगी, यानी कि टोटल विद्यालयों की संख्या 1,36,000 है और इसके अंदर 2,72,000 परिषदीय स्कूलों के अंदर जो यहाँ पे सफाई कर्मी और इतने ही सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति होगी। इसी प्रकार कुल मिलाकर 5,44,000 युवाओं को इन स्कूलों में भर्ती की जाएगी। अब स्कूलों में साफ सफाई के साथ में सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया है और कायाकल्प अभियान के तहत इसको पूरा करने को लेकर तैयारी भी की जा रही है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए साफ सफाई और सुरक्षा को भी पूरा जोर दिया जा रहा है। अभी स्कूलों में सफाई कर्मी न होने की वजह से कठिनाई होती है। मजबूरी में कई बार शिक्षक खुद तो कई बार छात्रों से भी सफाई करवाते हैं। इसको लेकर स्कूल में विवाद हो जाता है। इन भर्तियों से अब विद्यालयों में कहीं ना कहीं साफ सफाई और इसके अलावा सुरक्षा भी देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल इन भर्तियों को लेकर कब तक विज्ञापन जारी होंगे, कब तक क्या होगा, इसका फैसला सीएम योगी को करना है, क्योंकि इन पदों पर भर्ती के लिए जो प्रस्ताव है वो सीएम योगी के समक्ष रखा गया है। पहले सीएम योगी इसको मंजूरी देंगे और उसके बाद इन भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन जो ये 5,44,000 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं, ये सीधे तौर पर संविदा भर्ती देखने के लिए मिलेगी उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के अंदर। हालांकि ये सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की बात की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।